सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 7 का क्लास 7 का एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा का 5वां पाठ, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज मैं करूँगी इसकी एक्सरसाइज यानी कि इसका अभ्यास कार्य। उम्मीद करती हूँ कि सभी ने इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी देख लिया होगा। ठीक है, हाँ, और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप कोई भी वीडियो जो है उसको पूरा देखेंगे तभी आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो, सचमुच सीखना चाहते हो, तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें समझना आवश्यक है, जो कि बेसिक होती हैं। अगर वो छूट जाती हैं तो फिर आपको बीच में से कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप लगातार पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पूरा देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ की एक्सरसाइज। सभी ने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से का विभूषिता, किसको विभूषित किया गया, ये उपाधियां किसको दी गई? वेरी सिंपल, किसको दी गई थी? रमाबाई को। तो इसलिए आंसर हो जाएगा रमाबाई। नेक्स्ट है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने अपनी संस्कृत की शिक्षा कहां से पाई? कुतः माने कहां से, तो इसका आंसर हमने पढ़ा था, कहां से पाई थी? अपनी माता से। तो आंसर होगा इसका, क्योंकि एक शब्द में उत्तर देना है तो एक ही शब्द लिखेंगे, स्वमातुः, अपनी माता से। नेक्स्ट है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ, यानी रमाबाई का जो विवाह था वो विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। विपिन बिहारी दासेन, जो केन शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है सिर्फ उसका आंसर देना है एक शब्द में। नेक्स्ट है कासाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, डिवोट कर दिया? तो किसकी शिक्षा के लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियाणाम। ये देखिए यहां है नारीणाम। ठीक है, नारीणाम कहें या स्त्रियाणाम कहें एक ही बात है, नारी अर्थात स्त्री। तो हम बुक के ही अकॉर्डिंग लिख लेते हैं नारीणाम। नेक्स्ट है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतः, कुत्र गच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहां गई? तो ये देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है, ये रहा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। तो कहां गई? इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देशम। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा है हमारा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न बनाइए। तो हमारा पहला जो प्रश्न है, वो जो हमारा वाक्य है वो है रमायाः पिताः समाजस्य प्रतारणाम असहत, यानी रमा के पिताजी ने समाज की प्रताड़ना सही, समाज की का टॉर्चर सहा। तो रमायाः, रमा के पिता ने, यानी कि किसके पिता ने? तो किसके की जगह हम किसके के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? तस्याः। रमायाः की जगह हो जाएगा तस्याः।
बाकी पूरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख लेंगे और लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई। तो किसकी मृत्यु के बाद? तो किसकी, यहां पे आ जाएगा कस्य। कस्य मरणानंतरम रमाबाई, सिर्फ हमें पत्तियों को हटा के कस्य लिखना है, बाकी का सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है। महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमारा प्रश्न नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो रमाबाई ने मुंबई नगरे, तो इसको हमें हटा देना है और यहाँ पे आ जाएगा क्या शब्द, कहां पे स्थापना की। तो हम इसमें दो लिख सकते हैं, कस्मिन नगरे भी लिख सकते हैं। रमाबाई ने किस नगर में, कस्मिन नगरे, या एक शब्द यूज कर सकते हैं कुत्र, कहां, वेयर। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही वैसा रहेगा। रमाबाई कस्मिन नगरे या कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया? तो रमाबाई महोदया की जगह लिख देंगे कस्याः, किसका। ठीक है, बाकी सब कुछ हम एज इट इज लिख लेंगे। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे तस्याः निधनम अभवत। और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्त्रियः, तो कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? स्त्रियः बहुवचन है तो बहुवचन रूप लगा देंगे। स्त्री बहुवचन होगा का के काह, स्त्रीलिंग रूप लगाना है काह शिक्षाम लभन्ते स्म। और प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इनके उत्तर हमें पूरे सेंटेंस में लिखने। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने किमर्थम माने किसके लिए या किस लिए, क्यों आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई ने आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? तो इसका आंसर देखिए हम चैप्टर में से ढूंढ लेंगे। ये देखिए पहले पेज के, जो हमारा फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उसके सेकंड पैराग्राफ में सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, ये इसका आंसर है। सा की जगह हम लिख सकते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ शब्द है वो, और प्रश्न में क्या दिया गया है? रमाबाई। तो लिख सकते हैं हम
रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इधर मैं लिख देती हूँ आंसर नंबर 1, क्योंकि इतना बड़ा आंसर है जिसको लिखना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसी में टिक करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या क्या प्राप्त होता था, यानी रमाबाई ने जो आश्रम बनाया उसमें असहाय, निस्सहाय, हेल्पलेस वीमेन के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती थीं। देखिए इसका आंसर, जो हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का, ये देखिए, अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म तत्र स्त्रियः, यहाँ पर आ जाएगा स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। आप यहां से लिख सकते हैं आश्रमे से, आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। नेक्स्ट है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, कंट्रीब्यूशन उनका क्या है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा लास्ट, सबसे लास्ट पैराग्राफ जो है, समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रेपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। अवदानम मीन्स योगदान, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं की वजह से रमाबाई की प्रशंसा हुई, तो इसका भी लास्ट पैराग्राफ में है, उनकी दो रचनाएं बतानी है, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। केन की जगह हम केन रचना द्वयन, तो केन की जगह हम वो दोनों पुस्तक के नाम लिख देंगे, और फिर रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, जो बुक में प्रश्न में लिखा है वो सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयम लिखत। यानी जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें मूल शब्द क्या है, उनका लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, वो बताना है। ठीक है, तो पिता शब्द पहला, वेदा नाम तो दे रखा है ऑलरेडी, पिता से हम शुरू करते हैं। पिता, तो पिता जो है उसका मूल शब्द क्या होता है, पितृ। शब्द ये कौन सा है, ये भी पुल्लिंग ही है। लिख देंगे पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। वचन कौन सा है, एक वचन। अगला शब्द है हमारा शिक्षा यही। शिक्षा यही का जो मूल शब्द है वो है शिक्षा। लिंग है स्त्रीलिंग। विभक्ति है हमारी चतुर्थी, और वचन है एक वचन। अगला है कन्याः। मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग। प्रथमा,
बहुवचन। नेक्स्ट है नारीणाम। शब्द है हमारा मूल शब्द नारी, स्त्रीलिंग, विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचन। नेक्स्ट है मनोरमया। तो मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। नीचे लिखी गई धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखो। पहला शब्द आसीत का तो ऑलरेडी दिया गया है, कुर्वंती। कुर्वंती में है हमारी क्रि धातु, यानी मूल शब्द मूल धातु है, रूट वर्ब है क्रि। लकार है लट, लट लकार वर्तमान काल में आती है। पुरुष है प्रथम, और वचन है बहुवचन। जो हमारे रूप होते हैं वो इसी तरह चलते हैं, जैसे कि पठ का एग्जाम्पल लें, पठति पठता पठंती, उसी तरह करोति कुरुतः कुर्वन्ति। यानी जो भी बहुवचन होता है उसके लास्ट में न्ति आता है, ती तह न्ति से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आगच्छत। इसकी हमारी मूल धातु है गम, लकार है लंग लकार भूतकाल, पुरुष है प्रथम, और वचन है एक वचन। नेक्स्ट है निवसंती में वस धातु। मूल धातु है वस, लकार है अगेन लट, पुरुष अगेन प्रथम, और वचन देखिए फिर से न्ति आ गया, यानी कि बहुवचन। नेक्स्ट है गमिष्यति, गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना। इसकी लकार है लृट लकार, भविष्यत काल का रूप है लृट लकार, फ्यूचर टेंस। पुरुष प्रथम, वचन एक वचन। नेक्स्ट है अकरोत, क्रि धातु अगेन, लकार लंग, पुरुष प्रथम, और वचन एक वचन। इसके लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे, धातु रूप, तभी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, यानी हमें इनको प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ना है घटनाओं को, अकॉर्डिंगली जिस सीक्वेंस में वो घटित हुई हैं इस चैप्टर में। ठीक है,
उनके जीवन में, रमाबाई के जीवन में जो घटित हुई हैं, उसी क्रम के अनुसार हमें इनको लगाना है। तो पहला जो वाक्य है उसका अर्थ है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्, यानी रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हो गया। विवाह तो पहले नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि उनकी जीवनी है तो जन्म ही पहले हुआ होगा, तो ये हमारा आएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, यानी इसका हम का लिख देंगे, इधर हम लिख देते हैं 1 नंबर 1। उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई? नहीं, अभी तो जन्म हुआ है। आगे भी देख लेते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, निधन हो गया, मीन्स उनकी डेथ हो गई? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। हाँ, की थी, लेकिन ये भी इतनी जल्दी नहीं है। आगे का सेंटेंस पढ़ लेते हैं तब हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। हाँ, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, यानी जो खा वाला है वो सेकंड नंबर पे आएगा। पहले उनका जन्म हुआ, बाद में उन्होंने शिक्षा ली माता से। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आएगा रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, उनका विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हो गया, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा। अच्छा, इसको मैं रब कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, हम सिर्फ नंबर डालेंगे। फर्स्ट नंबर पे ख, सेकंड नंबर पे च, थर्ड नंबर पे का। उसके बाद क्या हुआ? तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की और 1922 में उनका देहांत हो गया। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर इंग्लैंड गई उच्च शिक्षा के लिए। 4 नंबर पे आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। 5 नंबर पे आएगा कि उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, और लास्ट में आएगा कि 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है पंडिता रमाबाई की, और सब लोग इसी तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, संस्कृत भाषा को सीखते रहिए। मेरी जो शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को पूरा देखा करिए, हर वीडियो को पूरा देखिए, जो कि खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी देखनी चाहिए, जिससे कि उनको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो लाइक कमेंट शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।